नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए, आपको सिर्फ 8 दिनों के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाता है, लेकिन अचानक हालात बदलते हैं और आप 9 महीनों तक वहीं रह जाते हैं। यह कोई विज्ञान कथा नहीं, ये सच्ची कहानी है। नासा की प्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की कहानी। लेकिन ऐसा क्या हुआ? वह वापस क्यों नहीं आ सकी? और सबसे बड़ा सवाल, अब वह आखिरकार पृथ्वी पर कैसे लौट रही हैं? तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी है संघर्ष, तकनीक की असफलता और एक अभूतपूर्व मिशन की। एक सपना जो अंतरिक्ष तक पहुंचा। 19 सितंबर 1965 यह वह दिन था जब एक ऐसी लड़की ने जन्म लिया जो भविष्य में अंतरिक्ष में इतिहास रचने वाली थी। ओहायो, अमेरिका में जन्मी सुनीता विलियम्स भारतीय मूल के दीपक पंड्या और स्लोवेनियाई मूल की बोन्नी पंड्या की बेटी है। उनका बचपन कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में बीता। बचपन में उन्हें जानवरों से बेहद प्यार था और वह एक वेटरिनेरियन, जानवरों की डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 1983 में उन्होंने नीदम हाई स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 1987 में उन्होंने यूएस नेवल एकेडमी से फिजिकल साइंस में ग्रेजुएशन किया। लेकिन उनकी असली जर्नी शुरू हुई नेवी पायलट बनने के बाद। उन्होंने हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में कई रेस्क्यू मिशन और टेस्ट फ्लाइट्स उड़ाई। उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए नासा ने उन्हें 1998 में अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट के रूप में चुना। 322 से ज्यादा दिन अंतरिक्ष में, 9 स्पेस वॉक, महिला अंतरिक्ष यात्रियों के लिए कई विश्व रिकॉर्ड। लेकिन इस बार की चुनौती अब तक की सबसे से कठिन थी। सुनीता विलियम्स का परिवार और निजी जीवन। सुनीता ने अपने जीवन साथी माइकल जे विलियम्स से शादी की, जो खुद भी एक नौसेना अधिकारी है। उनका एक प्यारा सा परिवार है जो हमेशा उनके हर मिशन में उनका समर्थन करता आया है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस बार का मिशन केवल 8 दिनों का था और 280 दिनों तक चल गया। 5 जून 2024 ऐतिहासिक मिशन की शुरुआत। नासा और बोइंग के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन था। सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर ने बोइंग स्टारलाइनर से उड़ान भरी। उनका मिशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाना, 8 दिन वहां रहना और फिर वापस आना। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर अचानक गंभीर समस्याएं सामने आईं। नासा के इंजीनियरों ने अंतरिक्ष यान में खतरनाक खराबियां पकड़ी। हीलियम लीक, थ्रस्टर्स फेल। यह कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं थी। अगर वे इस खराब अंतरिक्ष यान से पृथ्वी लौटते तो उनकी जान भी जा सकती थी। नासा ने फैसला किया, स्टारलाइनर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब वे अंतरिक्ष में फंस चुके थे, अनिश्चित काल के लिए। 280 दिन अंतरिक्ष में, लेकिन एक सच्चा अंतरिक्ष यात्री हार नहीं मानता। सुनीता और बुच ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फुल टाइम क्रू मेंबर की भूमिका निभानी शुरू कर दी। महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अनुसंधान किए, भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों को बेहतर बनाने के लिए अध्ययन किया, स्पेस स्टेशन के मेंटेनेंस और मरम्मत में मदद की। लेकिन 9 महीने, 280 दिन, क्रिसमस, न्यू ईयर, जन्मदिन, सब कुछ अंतरिक्ष में बिताना पड़ा। नीचे पृथ्वी दिखती थी, लेकिन वहां लौटना मुमकिन नहीं था। रात की उम्मीद, और फिर उम्मीद की किरण आई। नासा ने फैसला किया, स्पेस एक्स क्रू 10 उन्हें बचाने जाएगा। 14 मार्च 2025 4 नए अंतरिक्ष यात्रियों ने स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन से उड़ान भरी। 16 मार्च 2025 वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचे। और फिर 9 महीने बाद सुनीता विलियम्स ने क्रू 10 के अंतरिक्ष यात्रियों को गले लगाया और हंसते हुए कहा, अपने दोस्तों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब वह पला चुका है। 280 दिन बाद सुनीता विलियम्स पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार हैं। वह पृथ्वी के वातावरण में फिर से प्रवेश करेंगी, फिर से गुरुत्वाकर्षण महसूस करेंगी और अंततः जमीन पर कदम रखेंगी। पूरी दुनिया उनकी ऐतिहासिक वापसी का इंतजार कर रही है। अब आपकी बारी। अगर आपको मौका मिले, क्या आप 9 महीने तक अंतरिक्ष में रह सकते हैं बिना यह जाने कि कब वापस आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल है, क्या बोइंग के स्टारलाइनर पर दोबारा भरोसा किया जाना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी रोचक वीडियो मिस ना करें।
आप देख रहे थे TRS और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई अविश्वसनीय और रोमांचक कहानी के साथ।